तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि चंपई सोरेन की तरफ से एक बार पत्राचार के जरिए राज्यपाल से वक्त मांगा गया है। जी हां, और वो लेटर की प्रति जो है वो मेरे हाथ में दोपहर 3 बजे मिलने के लिए वक्त मांगा गया। 43 विधायक के साथ राजभवन कल भी चंपई सोरेन पहुंचे थे और जो जिक्र किया गया है, जिन शब्दों के जरिए वक्त की मांग की गई है, वो भी अपने दर्शकों को बताते चले। सीधे तौर पर कहा गया है कि 18 घंटों से राज्य में कोई सरकार अस्तित्व में नहीं है, राज्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। संवैधानिक प्रमुख होने के नाते हम सभी विधायकगण और राज्य की जनता आपसे यानी कि राज्यपाल से उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही आप एक लोकप्रिय सरकार के गठन के मार्ग को प्रशस्त कर राज्य को भ्रम की स्थिति से बाहर निकालेंगे। यानी कि अब राज्यपाल से जब वक्त नहीं मिल रहा है, तब चंपई सोरेन की तरफ से एक पत्र के जरिए वक्त की मांग की गई है। अब 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि भाई 3 बजे हम सभी विधायक जो हैं वो आप तक पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी तमाम जगहों पर मौजूद है। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, इस वक्त चंपई सोरेन के इस पत्र को क्या ऐसे भी देखा जाए कि विधायक जब यहां से निकलेंगे तो राजभवन तक जाएं, वहां पर वक्त मिला तो ठीक, नहीं मिला तब एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे? देखिए, विधायक यहाँ से निकलेंगे तो सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और रांची से बाहर होंगे। उससे पहले चंपई सोरेन चाहते हैं कि विधायकों की एक बार फिर से परेड कराई जाए राजभवन तक। हालांकि उन्होंने जो पत्र लिखा है, उनको समय नहीं मिल पाया है गवर्नर की तरफ से, लेकिन जो एक ऑप्टिक्स क्रिएट किया जाता है, एक पोस्टरिंग जो पॉलिटिक्स में होती है, वो कर रहे हैं चंपई सोरेन। एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है राजभवन में, और राजभवन की तरफ से जब तक बुलावा नहीं आता है, आमंत्रण नहीं आता है नई सरकार के गठन को लेकर, चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण को लेकर कोई समय मुकर्रर नहीं किया जाता है। तो इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट आप देख सकते हैं। और देखें कि यहाँ जो है 3 बजे का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक जो है विधायकों का काफिला निकला नहीं है। हालांकि गहमा-गहमी बढ़ गई है। जो प्रेमाइसेस है ये रांची सर्किट हाउस का, बसें तैयार कर दी गई हैं, साजो सामान जो है विधायकों के रख दिए गए हैं और कुछ ही देर में ये बस यहाँ से निकलेगी और सीधे जो है राजभवन की तरफ जाएगी, जैसा कि चंपई सोरेन ने पत्र में, यानी कि जो पत्र, बिल्कुल, और जरा अपने दर्शकों को वो पत्र भी दिखा दें दिवाकर, क्योंकि इसी पत्र की प्रति देखिए इस वक्त मेरे हाथ में है और इस पत्र में जो चंपई सोरेन की तरफ से लिखा गया है वो भी हम आपको जानकारी दे दें। महोदय, वर्तमान में पिछले लगभग 18 घंटे से झारखंड में सरकार ही नहीं है, यानी संवैधानिक संकट वाली स्थिति है। ऐसे में हमारे पास वो संख्या बल है, हमारे पास आंकड़ा है और हमारे विधायकों की आप परेड करा लीजिए, चाहिए तो गिनती कर लीजिए, इसके लिए हमें वक्त दे दीजिए। और ये अनुरोध हम तमाम विधायकगण जो है वो कर रहे हैं। ये वो प्रति है जिस प्रति को आप देख रहे हैं मेरे हाथ में। और इस वक्त एक बड़ी खबर, राज्य में सियासी हलचल जो है लगातार बढ़ती हुई। सर्किट हाउस में बस का मूवमेंट जो है वो बढ़ गया है, बस पर सवार हो सकते हैं विधायक, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और कुछ ही देर में ये बस जो है वो राजभवन होते हुए हैदराबाद के लिए यानी कि एयरपोर्ट तक पहुंचेगी, जहां पर एक चार्टर्ड विमान के पहुंचने की भी जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जैसा आप खुद भी कह रहे थे कि अब साजो सामान को लोड कर दिया गया है, रख दिया गया है, तो अब मानकर चला जाए कि 5 से 10 मिनट विधायक यहां से निकलेंगे। देखिए, समय जो तय किया गया है 3 बजे का, लेकिन देखिए 3:04 हो गया है। जो समय है वो चंपई सोरेन अपने अनुसार तय करेंगे। 15-20 मिनट वो वक्त ले रहे हैं गवर्नर हाउस की तरफ से रिस्पॉन्स का। और इस वक्त दिवाकर एक और बड़ी खबर से अपने दर्शकों को जोड़ते चलूं। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है हेमंत सोरेन की। ये बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, जिसकी संभावना जाहिर की जा रही थी कि ईडी की तरफ से ज्यादा वक्त की मांग की जाएगी, क्योंकि ये मानकर ईडी के अधिकारी चल रहे होंगे कि जो वक्त की मांग की जाएगी उसमें 2 से 3 दिन कम किए जा सकते हैं। ऐसे में 10 दिन की रिमांड की मांग ईडी के अधिकारियों की तरफ से, ईडी की टीम की तरफ से की गई है, क्योंकि इस वक्त कोर्ट में हेमंत सोरेन की मौजूदगी है, उनकी पेशी होती हुई, और ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। ऐसे में कितने दिन की रिमांड मिलती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मांग जो ईडी के अधिकारियों की तरफ से 10 दिन की गई है कि ये 10 दिन हमें जरूरी है पूछताछ करने के लिए, जमीन से जुड़े हुए इस पूरे मामले को खंगालने के लिए और तमाम उन विषयों को लेकर जिसे
क्वेश्चन के तौर पर कल भी सामने रखा गया होगा हेमंत सोरेन के सामने। दिवाकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दिवाकर, 10 दिन की रिमांड की मांग, क्या ये मानकर चलें कि 10 दिन ना भी सही, लेकिन जो चर्चा थी कि 7-8 दिन तो जरूर मिल जाएंगे? जी बिल्कुल, अधिकतम जो सीमा होती है, अवधि होती है, वो 14 दिनों के रिमांड की होती है। ईडी ज्यादा से ज्यादा वक्त लेना चाहती है क्योंकि हेमंत सोरेन से बहुत सारे तथ्यों पर उनका जवाब लेना है, पूछताछ करनी है। तो इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा और इसके लिए ईडी की कस्टडी में हेमंत सोरेन को होना है। इस तरह से ईडी ने अपने तय किए हैं कार्यक्रम। तो अब लगता है कि कोर्ट को अब सब कुछ जो है ईडी कोर्ट पर निर्भर है। ईडी कोर्ट से ही ये तय होगा कि आज हेमंत सोरेन को। दिवाकर गौरव हमारे साथ उसी कोर्ट परिसर से जुड़े हुए हैं। गौरव, जरा ये बताइए कि आखिर अंदर क्या चल रहा है? 10 दिन की रिमांड की बात सामने आ रही है कि ईडी के अधिकारियों ने मांग के तौर पर रखी है। बिल्कुल, ईडी के अधिकारियों ने मांग के तौर पर 10 दिनों की रिमांड अवधि मांगी है। हालांकि कितने दिनों की रिमांड अवधि मिलेगी, इसको लेकर चर्चा अब भी अंदर चल रही है, यानी बहस चल रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ईडी के कुछ सूत्र बताते हैं कि जितने भी दिनों की रिमांड अवधि मांगी जाएगी, उससे 2 से 3 दिन कम कर पर हेमंत सोरेन को दिया जा सकता है। तो देखो उसके द्वारा अंतिम रूप अवधि दी जाती है, क्या वो 5 दिन का होता है या क्या होता है, ये कुछ ही समय के बाद स्पष्ट। बिल्कुल, तो 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है ईडी की तरफ से। हालांकि ये अवधि कितने दिन की मिलती है ईडी कोर्ट में? अभी इस वक्त जो बहस है, क्या गौरव इस वक्त ये बहस चलती हुई कि भाई हमें 10 दिन की रिमांड दी जाए? बिल्कुल, ईडी के मन में भी जो सवाल होंगे वो तमाम सवालों का जवाब वो हेमंत सोरेन से जाएगी और इसी वजह से रिमांड को लेकर वो यहाँ पहुंची और अधिकतम रिमांड के लिए वो मांग करेगी। तो जिस तरीके से 10 दिनों का रिमांड मांगा है, अगर उसमें से 7 दिनों का 8 दिनों का भी रिमांड होता है, 7 से 8 दिनों तक हेमंत सोरेन से ये पूछताछ चलेगी और ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। बिल्कुल, तो ईडी के अधिकारी चाहते हैं कि उन्हें इस जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले। जमीन घोटाला मामले में ईडी कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जो है वो भी चलती हुई, क्योंकि रिमांड की जो अवधि की मांग जो हमारी जानकारी में इस वक्त सामने आ रही है 10 दिनों की रखी गई है। ईडी ने कोर्ट में 10 दिन की इस रिमांड को मांगा है और ऐसे में ये देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से कितने दिन की परमिशन मिलती है। लेकिन 10 दिन की रिमांड की मांग बड़ी खबर के तौर पर सामने आती हुई, चंपई सोरेन ने राज्यपाल को पत्र लिखा। राज्य में नई सरकार के बारे में पत्र लिखा, क्या जिस पत्र के जरिए चंपई सोरेन ने मांग की है कि भाई इस वक्त कोई सरकार नहीं है झारखंड में, असमंजस की स्थिति है। असमंजस की स्थिति से अगर कोई उन्हें उबार सकता है, जनता को बाहर ला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल है। तो सारा का सारा दबाव जो इस वक्त राजभवन पर, राज्यपाल पर और एक स्ट्रैटेजी के तौर पर दिवाकर भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये एक स्ट्रैटेजी, एक दबाव है ताकि लोगों तक एक मैसेज जाए कि भाई विलंब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राजभवन से इसकी अनुमति नहीं मिल रही है। ये अनुमति क्यों नहीं मिल रही है, ये इसके पीछे भी क्या कोई खेल चल रहा है? पत्र में दावे के साथ हस्ताक्षर का जिक्र भी किया गया है, 18 घंटे का जिक्र भी है और हमारे पास भी वो पत्र है जिसे चंपई सोरेन की तरफ से राज्यपाल को लिखा गया है। इस पत्र में उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि महोदय, वर्तमान में पिछले लगभग 18 घंटे से झारखंड में कोई सरकार नहीं है। अब आप समझिए कि जब सरकार नहीं है तो असमंजस की स्थिति है, जनता के बीच असमंजस है, विधायक हमारे असमंजस में है। ऐसे में और ये पत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। देखिए, ये वो पत्र की प्रति जिसे चंपई सोरेन की तरफ से राजभवन को लिखा गया है राज्यपाल के नाम से, और इस पत्र के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया कि देखिए, इस पत्र में राज्य के असमंजस की स्थिति से कोई निकालेगा तो आप, यानी कि राज्यपाल निकालेंगे, तो भाई वक्त दे दीजिए मिलने का। 3 बजे का वक्त उनकी तरफ से मांगा गया था, हालांकि अभी तक वक्त मिला नहीं है, लेकिन तैयारी दूसरी तरफ से भी हो चुकी है कि वक्त न भी मिले तो यहां से जो बस है, लग्जरी बस, जिसकी तैयारी आप देख रहे थे, साफ सफाई जिस पर की जा रही थी, उसमें सामान रखे जा चुके हैं विधायकों के। वो विधायक इसमें बैठकर राजभवन होते हुए ही एयरपोर्ट जाएंगे, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है। अब इस पत्र में क्या लिखा गया है जरा वो भी देख लीजिए। राज्य में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, यानी कि राज्यपाल की जिम्मेदारी बन जाती है कि सभी विधायकगण, यहाँ की जनता जो कि झारखंड के लोग हैं, उन लोगों के बीच उम्मीद आपसे है। आपको इस स्थिति को देखना है। शीघ्र ही आप एक लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें आमंत्रित करें।
और ऐसे में इस पत्र के जरिए ही अनुरोध जो है वो चंपई सोरेन करते हुए नजर आ रहे हैं राज्यपाल से कि भाई हमें बुलाइए और हमें बुलाकर नई सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर होने के लिए मौका दीजिए, क्योंकि हमारे पास संख्या बल है। अब इस पत्र के जरिए, जिसे आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस पत्र के जरिए आप समझिए कि चंपई सोरेन जो है एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें बार बार दिवाकर भी कह रहे हैं कि राजनीति में मैसेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जनता जो देख रही है, समझ रही है, उस तक अपनी बात को पहुंचाना है कि हमें आमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले। शाम के 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब चंपई सोरेन को मिलने का वक्त दिया गया है। तो राज्य में नई सरकार बनाने के लिए जिस वक्त की मांग चंपई सोरेन इस पत्र के जरिए कर रहे हैं, पत्र में 18 घंटे का जिक्र किया गया है कि सरकार नहीं है भाई झारखंड में, हमें वक्त दिया जाए। तो ये वक्त की जानकारी जो है वो सामने आती हुई, और ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि वक्त दे दिया गया है राज्यपाल की तरफ से। वक्त शाम के 7 बजे का। और देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें शाम 5 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जहां पर राज्यपाल ने इन सभी विधायकों के लिए जो पत्र लिखा गया कि भाई हमें मिलने का वक्त दीजिए, तो 5 बजे बुलाया गया है राजभवन की तरफ से। अब ये देखना होगा कि जो गाड़ी तैयार की गई है विधायकों के साथ रवानगी के लिए, जो हैदराबाद जाने की तैयारी में है इस चार्टर्ड विमान से, जिसमें एक चार्टर्ड विमान पहुंच भी चुकी है रांची एयरपोर्ट पर, तो क्या ये विधायक जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या इंतजार करेंगे कि पहले मुलाकात कर लिया जाए? राज्यपाल ने बुलाया है तो वहां जाएंगे और उसके बाद रवानगी होगी। ये अपने आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में दिवाकर तिवारी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिवाकर जरा ये बताइए, वक्त शाम के 5 बजे का बताया जा रहा है, तो क्या अब ये गाड़ी जो है, ये बस जो है जो तैयार खड़ी है, वो यहां से अभी खुलेगी या शाम के 7 बजे तक का इंतजार करेगी? मांगा है उसी के मुताबिक यहाँ से काफिला विधायकों का जाएगा राजभवन, और अभी वक्त मिला है राज्यपाल का। राज्यपाल अब चंपई सोरेन से क्या बात करते हैं, क्या उन्हें शपथ ग्रहण के लिए बुलाते हैं, ये देखना होगा कि उनकी जब मुलाकात होगी, अगर राज्यपाल ने वक्त दिया है उन्हें और चंपई सोरेन विधायकों के साथ राजभवन जाते हैं, तो उन्हें शपथ ग्रहण के लिए जो लगातार मांग कर रहे हैं कि राजभवन से शपथ ग्रहण का टाइम तय किया जाए, शपथ दिलाई जाए, नए मुख्यमंत्री को, नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो। कब बिल्कुल, तो 3 बजे का वक्त मांगा गया था, लेकिन शाम के 5 बजे का वक्त मिला है। इस पत्र को लेकर चंपई सोरेन की तरफ से वक्त मांगा गया था, वक्त मिल चुका है। राजभवन ने 5 बजे चंपई सोरेन को मिलने का वक्त मांगा। ये कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन वहां जाएंगे, सरकार बनाने को लेकर अपनी तरफ से वो बात रखेंगे, दावा रखेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या अब ये विधायक इस बस में सवार होकर हैदराबाद के लिए रवाना होते हैं या नहीं होते हैं, इंतजार करते हैं। एक बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर, एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।